हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर इस बार बहुत ही यूनिक टॉपिक जो है आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब आप पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छे से इसको केयर अप करना चाहिए। तो इसी पर आज अपनी ये क्लास है, क्योंकि आप सभी जैसे मान लीजिए अगर आप लाइब्रेरी में भी पढ़ते हैं या घर पे भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं या फिर लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, तो जब आप स्टडी करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है? हेल्थ। क्योंकि हम पढ़ाई के चक्कर में अगर अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, तो बाद में मान लीजिए सक्सेस होने के बाद भी है ना, जो जो आपकी शरीर का लॉस हो जाता है ना, वो रिकवर नहीं होता है। इसलिए मस्ट एंड मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी इज़ द हेल्थ। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई छोड़िए, हम कह रहे हैं कि मैनेज करना चाहिए कि ये स्मार्ट वर्क बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप अच्छे से अपने आप को भी मैनेज कर पाएँगे। क्योंकि आप सभी ये भी जानते हैं कि घंटों लाइब्रेरी में पढ़ना पड़ता है और भले ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में भी पढ़ते हैं। तो इस चीज़ों में कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपकी हेल्थ और मोस्ट ऑफ आइज़ को इम्प्रोवाइज़ करेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा और मुझे लग रहा है कि ये आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट की मोस्ट ऑफ हेल्प करने की कोशिश करेंगे, भले वो स्टडी को लेकर हो या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो। तो देखिए आज हम बात इसी पर करने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट में। क्योंकि आप जैसे लगातार पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं या फिर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो आइज़ है ना, उसको थोड़ा रिलैक्स भी मिलना ज़रूरी है। और कुछ ऐसे टिप्स जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जिसको अगर आप फ़ॉलो अप करते हैं, तो कुछ चीज़ें बेहतर निकल के सामने आएगी। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं ना, तो बेसिकली सबसे सिंपल नियम जो आप फॉलो करें जब आप स्टडी करते हैं, उसी को पढ़ाऊँ मतलब बताऊँ, तो बैठने का जो है ना सिटिंग वो अच्छी होनी चाहिए। बैठने का पोस्चर, पोस्चर यानी कहने का मतलब जो आप जिस तरह से बैठते हैं ना, उसकी कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी बार क्या होता है, ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हैं, कोई ऐसे बैठ मतलब जब इसमें एक फ़ॉर्मूला होता है कि अगर आप सही पोज़ीशन में होते हैं ना, तो चीज़ें सही से ग्रहण होती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, सबसे बेस्ट थिंग तो यही होता है कि सीधी पीठ रखें, सीधी पीठ, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरी बात करें किताब या लैपटॉप को अगर आप रख रहे हैं ना, तो उसका लेवल होता है। क्या होता है? लेवल। लेवल होता है दूरी, कि भई अगर आप किताब भी पढ़ रहे हैं या बात करें आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, तो इसकी एक दूरी होती है, एक लेवल होता है, ठीक है ना? एक लेवल होता है जिस पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा ध्यान रखना, जब आप पढ़ते हैं, तो इस दरमियान 30 से 40 मिनट बाद आपको क्या करना है? हल्का-सा ब्रेक लेना है। हल्का-सा क्या करना है? ब्रेक लेना, ये ज़रूरी है। और हो सके तो थोड़ा-सा खड़े हो जाइए, ऐसे राउंड मार लीजिए या पानी पी लीजिए। ये एक सिस्टम होता है जो आपको अभी नहीं पता होगा, बाद में इसका इफ़ेक्ट नज़र आता है। कहने का मतलब, अगर छोटी-छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं ना, तो बाद में इश्यूज़ नहीं होता, वरना यही चीज़ें बाद में हैवी बन जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, ये तो आपको बता दिया बैठने के पोस्चर को लेकर, ठीक है? अब दूसरी बात करते हैं आँखों के लिए। दूसरी यहाँ पर बात आँखों के लिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी तो यही है। ये है तो जब कुछ बेटर है, तो इसलिए ध्यान रखना कि आप जवानी में तो सब कुछ ईज़ी हो जाता है, लेकिन जब निकल जाती है जवानी, तो फिर कुछ गलतियाँ अफ़सोस ना बन जाए, यही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बिल्कुल बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, कि आइज़ के लिए आप फ़ॉलो करें 20-20-20 रूल्स। 20-20 रूल्स, अगर मोस्ट ऑफ यहाँ अगर मैं आपको बात करूँ, आप मोबाइल स्क्रीन को ज़्यादा यूज़ करें, यानी स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करें। क्या यूज़ करें पढ़ते समय? स्क्रीन यूज़ करें, या काम भी करते हैं तो स्क्रीन इस मतलब स्क्रीन स्क्रीन या हम कहें आप जैसे स्मार्टफ़ोन स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए ये एक रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पहली बात तो मैं आपको इसकी बता देता हूँ। फर्स्ट, कि आप जो ब्राइटनेस होती है ना, ब्राइटनेस ब्राइटनेस क्या करें? कम रखें या लो,
ब्राइटनेस हाई नहीं रखना, एक बात तो ये। दूसरा कॉन्ट्रास्ट जो होता है ना, उसका कलरिंग जो कॉन्ट्रास्ट जो होता है उसको भी क्या करना है, मैनेज करना है। क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, ये ध्यान रखना, ये जरूरी चीज है जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा सबसे जरूरी यहाँ पर जैसे 20-20 रूल, ये कैसे काम करता है, तो देखिए 20 मिनट 20 मिनट आप पढ़ लिए, इसके बाद ध्यान रखिएगा 20 सेकेंड 20 सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, 20 सेकेंड के लिए आपको क्या करना है, पलके झपकाना है, ठीक है। और ध्यान रखना ये कि आप जो भी पढ़ रहे हो उस चीज को 20 जो तुम सिंपली थिंक कहूँ ना, 20 फीट पढ़ते समय 20 फीट दूर देखें, क्योंकि इससे आपका फोकस सही रहता है। कहने का मतलब सिंपल समझ में आ गया, यानी हर 20 मिनट बाद 20 सेकेंड के लिए पलके तो झपकती है, जो आपको ऑलवेज झपकानी है क्योंकि लाइब्रेरी में भूल जाते हैं, लेकिन हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड के लिए आपको 20 फीट दूर देखना है। इससे क्या, आंखों की मसल्स है ना वो एक्टिव रहती है, वरना एक ही जगह रहने से नुकसान होता है और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। समझ आ गया, 20-20-20, यानी 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड के लिए 20 फीट आपको दूर देखना है। ये बहुत ही ज्यादा कारगर रूल्स होता है। या इसके अलावा थोड़ा आप चल फिर सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया, आप इसको ध्यान रखें। देन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया यहाँ पर। अब अगर आप बात करते हैं लाइब्रेरी में पढ़ते, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा जो जरूरी है। देखो इसके साथ एक चीज यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कि आप जब मोबाइल स्क्रीन का यूज कर रहे हैं ना, तो ब्लू ब्लू ग्लास पहनिए, यानी इसका मतलब है कि ब्लू लेंस, क्या कहते हैं इसको, ब्लू लेंस। ब्लू लेंसेज, जैसे कि आप सभी अगर देख रहे हैं, ये जो मेरे जो लेंस जो मैंने लगाए हैं ये ब्लू लेंस है। क्यों, क्योंकि मोबाइल से या लैपटॉप से ब्लू जो कहते हैं ना कि रेज है वो बाहर निकलती है, और लंबे समय तक अगर उसको हम बिना कहते हैं ना कि ऐनक की अगर हम यूज करें तो वो हमें इफेक्ट पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आपको ब्लू लेंस पहनना जरूरी है, जो आपकी हार्मफुल जो रेज है वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। इसका आप थोड़ा बहुत अच्छा ध्यान रखें, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो ब्लू लेंस का उपयोग करें, जैसे कि मैं ऑलरेडी इसको कर रहा हूं, तो इसको आप ध्यान दें। दूसरी यहाँ पर बात करें, जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो उस समय क्या करें, सबसे जरूरी, आप पढ़ते हैं तो उस समय लाइट अच्छी होनी चाहिए। लाइट क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए पढ़ते समय, क्योंकि कम लाइट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि लाइट जो है ना, आपके जो पढ़ने वाली है, आप जब पढ़ रहे हैं तो जो लाइट है वो उसका फोकस, लाइट का जो फोकस है ना वो किस ओर होना चाहिए, बुक की ओर होना चाहिए, ठीक है ना, न कि आप पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी में जब पढ़ रहे हैं तो लाइट का फोकस जो है ना वो बुक के ऊपर होना चाहिए, आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे बहुत ही रिलैक्सफुल और लंबे समय तक हम पढ़ाई कर सकते हैं। एंड लाइब्रेरी में जब आप पढ़ते हैं, जो अभी मैंने कहा था कि 30 से 45 मिनट हो जाती है ना, तो उसके बाद 1 से 2 मिनट का ब्रेक ले लें। क्या ले लें, ब्रेक लें, जैसे कि ये जरूरी होता है, क्योंकि आप एक लिविंग थिंग है तो थोड़ा सा एक्टिवनेस होना जरूरी है, वरना ये चीजें बाद में आकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट, आप जब लंबे समय तक पढ़ते हैं तो कुछ हेल्पफुल चीजें, जैसे मैं और यहाँ पर अगर ऐड करके आपको बताऊं, तो ध्यान रखना कि कम से कम दिन में पानी जो है वो पीना जरूरी है। आप लाइब्रेरी में कहीं पे भी हो, एक शरीर को एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो अप्लाई होनी चाहिए, वरना जैसे खेतों में पानी है कि लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं पहुंचता है तो वो फसलें खराब हो जाती है, नुकसान होता है। तो अगर आपके शरीर में भी इसी तरह से अगर नहीं होता है जो चीज आउट इन वाला, जैसे पानी वगैरह जो भी है, तो फिर नुकसान तो पहुंच सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए, 2 से 3 लीटर, इसको फॉलो करें, मोस्टली फॉलो करें। इसके अलावा ध्यान रखें आंखों के लिए, जब आप अगर हैं, आप आंखों को हेल्थी रखना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि जैसे गाजर है या फिर
पालक हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और ये आँखों को आपको हेल्थी रखता है। क्या रखता है? हेल्थी रखता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सभी में क्या होता है, विटामिन ए होता है और विटामिन ए फ़ायदा देता है, ध्यान रखना। और बाकी एक्सरसाइज़ करते रहिए, कितना भी बिज़ी हो, लेकिन इन बिज़ी शेड्यूल में आप अपने लिए क्या करें? इसके लिए आप ध्यान रखें कि कम से कम आप इतना ज़रूर करें, एक्सरसाइज़। क्या कहूँगा? एक्सरसाइज़, ठीक है ना? एक्सरसाइज़ करें, ये ध्यान रखें। इसके बाद लास्ट थिंग, जो इस इम्पोर्टेंट हेल्पफुल वीडियो जो आपकी स्टडी को इम्प्रोवाइज़ करेगा, अगर आप बढ़िया होंगे, हेल्थ बढ़िया होगी, तो बड़े से बड़े धुरंधर एग्ज़ाम को पास कर पाओगे। तो इसलिए हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी एंड आफ्टर स्टडी, क्योंकि अगर हेल्थ सही होगी ना, तो लंबे समय तक बैठ पाओगे, लंबे समय टिक पाओगे और एग्ज़ाम भी अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो इसके लिए ध्यान रखना कि जो सबसे ज़रूरी है, कम से कम 8 घंटे नींद ज़रूर लें। 8 मतलब 6 से 8 के बीच आपको नींद ज़रूर लें। मैंने यहाँ पर 8 बता दी क्योंकि आप सभी को बताएँ, उस समय आपका पूरा जो बॉडी है ना, वो है रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश होता है और इस प्रकार से आप वापस तरोताज़ा हो जाते हैं। भले वो हेल्थ हो, आइज़ हो, ज़रूरी है। तो इसलिए कम से कम 8 घंटे नींद ज़रूर लें और ये मैं खुद इसको प्रेफ़र करता हूँ। भले कितना ही काम हो जाए, कम से कम 6 घंटे तो नींद लेना बनता है, ये ध्यान रखना। और जब बात कर रहे हैं सोने की, तो ये ध्यान रखना, पढ़ाई जैसे कर ली और पढ़ाई के बाद है ना, ध्यान रखना है कि 8 घंटे नींद लेना है, तो उस समय आप मोबाइल ना देखें, ठीक है? ये थोड़ा आप अपनाएँ। बाकी ध्यान रखना, सोने से पहले थोड़ा है ना आँखों को रिलैक्स करें, तो इसलिए शांत जगह पर बैठे, ये चीज़ आप अपना सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएँ कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो मैंने आज जो चीज़ें बताई उसको आप फ़ॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप कर रहे हैं, आप अभी इस चीज़ों को नया सीखा है, तो क्या आप इसको करेंगे या नहीं? कौन-सी चीज़ आपको बेटर लगी, ज़रूर बताएँ। और ये हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करें। इसके लिए आपका साथ और हमारा पूरा-पूरा इम्पोर्टेंट योगदान आपके लिए बना रहे। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी-छोटी जो टिप्स है ना, वो ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं और यही स्मार्ट वर्क होता है, क्योंकि कम समय में बेहतर रिजल्ट निकलने के लिए कुछ स्ट्रेटजी, रणनीति होनी ज़रूरी है। तो जय हिंद, जय भारत प्यारे विद्यार्थियों। अब मिलते हैं आपसे अगली इम्पोर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच।